भौतिक भूगोल यानी फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे। चट्टानें यानी रॉक्स। पहले इनकी परिभाषा, फिर इनके प्रकार। तो चट्टान की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है कि वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वो चाहे ग्रेनाइट की भांति कठोर हों या चीका अथवा मिट्टी की भांति नरम मुलायम हो, चट्टानें कहलाती हैं। हमारी भूपर्पटी या जो ऊपर की परत क्रस्ट है, ये ऊपर का भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा अलग अलग तरह से दी है। एक छोटी सी परिभाषा फिन्स व ट्रिवार्था के द्वारा दी गई कि एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से भू परपटी की चट्टानों का निर्माण होता है। और इसी तरह से दूसरे विद्वान कहते हैं, जैसे टॉर्न और मार्टिन ने कहा कि चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, जैसे पहाड़ी नमक और चूना, परंतु सामान्यतः चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों का योग होती हैं। इस तरह से चट्टानों के बारे में हमने देखा। अब चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार के ऊपर इनको तीन भागों में या तीन प्रकारों में बांटा जाता है। पहला इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या तलछटी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित चट्टानें जिनको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह से चट्टानों की तीन प्रकार हैं। इनमें सबसे पहले आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ये लैटिन भाषा के इग्निस से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है फायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित गर्म द्रव के ठंडा होने से हुआ है, ये है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें भी कहलाती हैं और स्थिति के आधार पर दो भागों में इनको बांटा जाता है। दो प्रकार होते हैं, बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय चट्टानें, जिसको कहा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। दूसरी है जो कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही जब जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इस तरह से ये चट्टानों का निर्माण के बारे में हमने देखा। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वॉल्केन्स जब धरातल के ऊपर लावा को लाकर जमा करते हैं तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती जाती हैं। लेकिन अगर ये धरातल से ऊपर आने से पहले ही बीच के अंदर ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं इनका स्टोरेज हो जाता है, तो वहाँ पर ये ठंडे होकर मध्यवर्ती या आंतरिक चट्टानों का जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका निर्माण करते हैं। इस तरह से ये आग्नेय चट्टानों का स्थिति के अनुसार ये प्रकार हमने देखे हैं। अब इसके बाद में है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से प्रकार हैं, उदाहरण हैं, जैसे ग्रेनाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट के अलावा ये डोलेराइट, पेग्मेटाइट, ये भी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में, इन सब में किया जाता है। इसके अलावा बेसाल्ट आदि का जो प्राप्ति है ये भी इग्नियस रॉक के अंतर्गत ही होती है।
ग्रेबो भी इसी का एक उदाहरण है। हमारे सामने ये कई प्रकार के आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस तरह से आग्नेय चट्टानों की अगर हम विशेषताओं के बारे में देखें तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं। कठोर होने के अलावा ये कॉम्पैक्ट होती हैं, मैसिव होती हैं, और इनमें परतें नहीं होती, इनमें रंध्र भी नहीं होते। इस वजह से इसमें पानी सरलता से नहीं जा सकता। तापमान इतना अधिक होता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, अगर कोई होते भी हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इन चट्टानों के अंदर जो खनिज तत्वों की प्रधानता होती है, और वो भी धात्विक खनिजों की। इस तरह से ये इन आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।